नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज का जो हमारा सेशन है हिंदी व्याकरण से संबंधित है और जहां तक हम लोग भाग 1 पढ़े थे, आज भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग 2 में देखिए व्यंजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? व्यंजन। देखो व्यंजन होता क्या है, इसको किसे कहते हैं व्यंजन को, ठीक है, इस बारे में समझेंगे हम लोग। स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को ही क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्वर पढ़ाई थे और स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखिए पूछेगा एग्जाम में कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 33। क्या बताओगे बेटा? 33। व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33। व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 33। देखो परंतु दो द्विगुण तथा 4 संयुक्त व्यंजनों के योग से इनकी संख्या 39 हो जाती है। इनकी संख्या क्या होती है बेटा? 39। ध्यान से समझना है इस चीज को। केवल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो मुख्य रूप से बताओगे 33। क्या बताओगे मुख्य रूप से? 33। और अगर द्विगुण और संयुक्त व्यंजन के योग पूछेगा तो क्या बताओगे? 39। टोटल कितने होते हैं? 39। तो व्यंजन मुख्य रूप से 33 और इस तरह कितना होते हैं? 39। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो व्यंजन के भेद पूछ रहा है। व्यंजन के क्या पूछ रहा है? व्यंजन मुख्य रूप से इसमें भी है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और ऐसे कोई पूछेगा तो 5 बताओगे। एग्जाम में जब 1 लाइनर क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछता है कि व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बताओगे? 3। क्या बताओगे? 3। और पूछेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 5। मैं बता रहा हूं कौन कौन से होते हैं। देखो जो हमारा 3 व्यंजन होता है मुख्य रूप वाला, देखो एक कोई स्पर्श व्यंजन होता है जिसको संज्ञक भी कहा जाता है। स्पर्श को क्या कहा जाता है? संज्ञक भी। दूसरा व्यंजन हमारा मुख्य रूप वाला अंतस्थ व्यंजन होता है और तीसरा क्या होता है? उष्म व्यंजन होता है। ठीक है, ये तो हमारे मुख्य रूप वाले व्यंजन हो गए। देखो स्पर्श व्यंजन क्या है कि स्पर्श व्यंजन क से मछली मत तक, ठीक है, 25 होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है। मछली मत तक जाओगे तो कहाँ? देखो ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 हुए कि नहीं? 25 हुए। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अब देखो इसमें क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और अंतस्थ व्यंजन की परीक्षा में पूछता है कि संख्या कितनी होती है, तो बताओगे 4। क्या बताओगे? 4। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। अब बताएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन को पूछता है संघर्षी व्यंजन भी। कभी कभी एग्जाम में नंबर चेंज कर देता है और नाम चेंज करके पूछता क्या है कि संघर्षी व्यंजन की संख्या बताओ। अब तुम लोग पढ़े हो उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन जानते ही नहीं हो, तो संघर्षी व्यंजन और उष्म व्यंजन एक ही होते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 4। कौन कौन से पूछेगा? शलीफा स, खटखोन स, सड़क स, हरवा, ये 4 हो गए, ठीक है, मुख्य रूप से। अब बात आगे आती है कि कुल भेद तो 5 होते हैं, मुख्य रूप वाला हम पढ़ा दिए। आगे देखो जो चौथा भेद होता है द्विगुण। क्या होता है बेटा? द्विगुण। और द्विगुण का ही एक और नाम है उच्छिप्त। क्या बोला जाता है? उच्छिप्त व्यंजन। और अगला व्यंजन जो है हमारा संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण में केवल 2 व्यंजन है, देखोगे ध्यान से, ड होता है और क्या होता है? अड़ होता है, जो कि रामगढ़ में और राधे की मड़ई में अक्सर लगता है और इसका मीनिंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। हम जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि राधे की मड़ई में जो लगता है अड़ की उस स्पेलिंग क्या होती है और रामगढ़ में लगता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। बहुत डिफरेंट होता है और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो ध्यान से नहीं पढ़ा रहता। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कोई पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन का डिफिनीशन बताइए, तो क्या बताओगे? कि जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन। जैसे देखो संयुक्त व्यंजन हमारा छत्री छ, त्रोइत्र, ज्ञानी ग और ये श्र होता है। बात समझ रहे हो? जैसे रामाश्रय में लगता है कि नहीं लगता है? तो ये कितने होते हैं? ये भी संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। एग्जाम में पूछता है कि आपके संयुक्त व्यंजन है छतरी छ, ये तो 2 व्यंजन से मिलकर बनता है, तो 2 व्यंजन कौन कौन से हैं? तो आइए
देखिए ये जो छतरी छ हमारा होता है ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। दो व्यंजन होते हैं हमारा आधा क और खटखोन स। त्र जो हमारा होता है ये आधा त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो होता है हमारा आधा ज और इ से मिलकर बनता है। स्र जो हमारा होता है आधा सलीफा श और र से मिलकर बनता है। ठीक है, तो दो व्यंजनों से मिलकर एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। आइए इधर हम लोग देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की पहचान कैसे होती है। तो उच्चारण हमारा देखिए होता है, इसको सीक्वेंस में लर्न करना पड़ता है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ का मतलब क्या होता है? क वर्ग के सभी शब्द, सभी वर्ण, च वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण और त वर्ग के सभी वर्ण और प वर्ग के सभी वर्ण। ठीक है, और हमारा जो ये व्यंजन होता है अंथस व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्याएं क्या होती है? 4 होती हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व अंथस व्यंजन, उष्म व्यंजन स, श, श, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छत्री, छ, त्रोहित्र, ज्ञानिका और स्र। इसके बारे में मैं व्याख्या कर चुका हूं। देखिए हमारा टॉपिक है अघोष व्यंजन एवं घोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन होते क्या हैं हम इस बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है? अघोष, दूसरा घोष, या इसी को बोलते हैं बेटा सघोष। घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि अघोष क्या है, घोष क्या है, सघोष क्या है। घोष को ही क्या कहते हैं? सघोष। हम लोग क्या करते हैं कि अघोष व्यंजन होते क्या हैं? देखो पहला दूसरा लिखने का मतलब क्या हम आगे बताएंगे। पहला दूसरा जो लिखे हैं इसको हम अभी आगे बता रहे हैं। पहले परिभाषा पे बल देते हैं। अघोष की परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास उपयोग होता है। नाद की जगह क्या होता है उपयोग? नाद की जगह केवल श्वास उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अघोष वर्ण कहते हैं। देखो नाद की जगह सांस केवल सांस से ही बोला जाता है, जैसे क, ख। ठीक है, केवल सांस बोल रहे हैं, नाद की जरूरत पड़ नहीं रहे। इनकी संख्या जो 13 होती है, क्या होती है बेटा? 13। मैं बता रहा हूं कैसे होती है। देखो स्पर्श व्यंजन हम लोग लिख लिए क से म तक। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में ही अघोष आता है। अघोष जो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, जैसे देखो क वर्ग में 5 अक्षर है, लेकिन इसमें क्या करना है कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर दोनों केवल अघोष होंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि अघोष क्या होते हैं, तुरंत क से म तक लिखकर पहला दूसरा लिख लो अघोष। इसमें भी पहला दूसरा अघोष। ठीक है, इसमें भी पहला दूसरा अघोष, इसमें भी पहला दूसरा अघोष और प फ भी क्या है? अघोष। तो गिनो इसको, 2 पंजे 10 हो गया, ये 10 हो गया। और उष्म व्यंजन में जो सलीफा स होता है, खटखोन स होता है, सड़क स होता है, ये क्या होता है? अघोष होता है। तो अघोष की संख्या 13 हो गई। 10 3 13। कौन कौन सी? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और उष्म व्यंजन में श, श, ह। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक हो गया। बात समझ में आई? अब हम लोग अघोष पढ़ लिए, उसके बाद क्या जानेंगे बेटा? घोष के बारे में। क्या जानेंगे? घोष के बारे में। और घोष को ही मैं बताया क्या कहा जाता है? सघोष क्या कहा जाता है? घोष को क्या कहा जाता है? सघोष। देखिए सघोष हमारा क्या होता है? ये 3 4 5 जो लिखा है, मैं आगे इसको बताऊंगा क्यों लिखा है। ठीक है, ये देखो परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इसमें सांस का उपयोग कम होता है, नाद का उपयोग क्या होता है? ज्यादा होता है। इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 31। कौन कौन सी होती है बता रहे हैं हम। देखो ये क से म तक स्पर्श व्यंजन लिख लिए। स्पर्श व्यंजन में लिखने के बाद देखो तीसरा, ये देख रहे हो तीसरा चौथा पांचवा है कि नहीं है? तीसरा चौथा पांचवा है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 5 15। और देखो ये अंथस व्यंजन होता है य, र, ल, व। अंथस व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 हैं, य, र, ल, व। तो ये
3 पचे 15, 15 5 कितने हो गए बेटा 20, और 20 ठो ये हो गए। और इनमें स्वर जो होता है, स्वर बेटा कहाँ से होता है, अ से शुरू होता है और ओ तक होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है 11 होती है। इसमें ये ध्यान देना है कि अंग और अह शामिल, अंग अह ऋषि र शामिल नहीं होता है। बाकी जो सभी हिंदी के स्वर होते हैं इनमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो 20 ठो ये और 11 ठो ये मिलकर कितना हो गया बेटा 31 ठो। तो पूछेगा कि घोष या सघोष की संख्या कितनी है, तो बताओगे 31। क्या बताओगे 31। तो ये रहा हमारा अघोष और सघोष के बारे में, ठीक है।